नमस्ते बच्चों। आज आपको पुरस्कार का मैं एक्सप्लेनेशन भेज रही हूँ। ये कहानी जो बच्चों पाठ 5 आप देख रहे हो पुरस्कार, इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और इसमें उन्होंने ये बताया है कि एक देशभक्त के आगे सब कुछ बेमाने है, बेमतलब है। यानी कि अगर हमें अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़े तो भी हमें न्यौछावर कर देना चाहिए। आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे थे। पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराजा की सवारी बढ़ रही थी। बाजे बजने लगे और कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज किसान बन इंद्रदेव की पूजा कर हल जोतते थे। दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार उत्सव में भाग लेने आते थे। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठ उत्सव देख रहा था। बच्चों, उस समय की वह परंपरा थी कौशल राज्य का कि वहाँ का जो राजा था वह अपने को एक किसान के रूप में तैयार करते थे, किसान बनते थे और वह इंद्रदेव के साथ जो है इंद्रदेव की पूजा करते थे और पूजा करने के बाद जो वो हल चलाते थे खेत में और वहाँ पर से उस समय से खेती करने की शुरुआत शुरू होती थी ताकि राज्य में बरकत हो। यह उत्सव जो था वह बहुत ही प्रसिद्ध था। पूरे राज्यों में जगह जगह के राजकुमार, युवक, राजा उसे देखने आते थे। आप इसमें देख रहे हो कि जो चित्र बना हुआ है इसमें सबको दिखा रहा है। जब राजा की सवारी चलती थी तो पूरे बाजे गाजे के साथ आगे बढ़ते थे और वहाँ पर वे अपने उत्सव के लिए तैयार होकर के निकलते थे पूरे बाजे गाजे के साथ। उसी में मगध का राजकुमार था अरुण, वह भी इस पूजा को देखने के लिए आया हुआ था। बीजों का थाल लिए खेत में कि मालकिन कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण देख रहा था मधुलिका का मोहक सौंदर्य। यानी कि जिसके खेत में राजा हल चलाते थे उस खेत का जो मालिक होता था वह बीज लेकर के स्वयं खड़ा होता था और राजा हल चलाते थे। वहाँ पर जो खेत है, जिस खेत में हल चलाया जा रहा है, वह खेत वहाँ की एक कुंवारी कन्या है जिसका नाम मधुलिका है। उसके खेत में महाराज हल चला रहे हैं। उस हल में चलता देखकर सब लोग, वहाँ के लोग राजा का हल चलाना देख रहे हैं, लेकिन जो राजकुमार है वो क्या कर रहा है, वो मधुलिका को देख रहा है। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। नियम था कि राजा जो है वो खेत को जोतता था, उसके बाद उसे जिसका भी खेत होता था उसके उस खेत का कुछ मूल्य चुकाया जाता था, जिसके कारण जो है वह इंसान अपना खेत जो वो राजा को दे देता था। तो यहाँ पर राजा जो है वो मधुलिका को कुछ उसके खेत की कीमत देते हैं, कुछ स्वर्ण मुद्राएं, और उसके थाल में रखते हैं। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली।
किंतु साथ ही उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। बच्चों, न्यौछावर करना होता है कि किसी को ऐसे ओछ करके उसको उसके सिर पे करके और उसको जो है गिरा देना, उसको न्यौछावर करना कहते हैं। या उसी के ऊपर कुछ फूल माला अर्पण कर देना या जो भी होता है उसको उसके ऊपर डाल देना, तो उसको भी न्यौछावर कहते हैं। तो जो मधुलिका थी, जिसका खेत था, उसको जो स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी, उसको उसने उस थाली को अपने सिर से लगाया और जो वो स्वर्ण मुद्राएं थी उसको जो है उसने महाराज के ऊपर न्यौछावर करके बिखेर दिया, यानी कि उनको चारों तरफ से घुमा घुमा करके पूरी तरफ फैला दिया। मधुलिका ने कहा, देव, अपने पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। पितामह मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी ये जो भूमि है उसके लिए उसको बेचना जो है हमारे लिए अपराध है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगी। वृद्ध मंत्री ने कहा, अबोध क्या कह रही है? राजा की कृपा का तिरस्कार? महाराज का संकेत पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी के युद्ध में वीर सिंह मंत्र की ये एकमात्र कन्या मधुलिका है। नियम के अनुसार हम उसे भूमि का चौगुना मूल्य दे रहे हैं। वो मधुलिका कौन थी? युद्ध में के जो सेनापति थे सिंहमित्र, उनकी वह एक कन्या थी, जिसको कि वे लोग वही एक उसकी उत्तराधिकारी थी उस भूमि की। तो उसको ये लोग जो है भूमि का 4 गुना मूल्य दे रहे थे, जिसको कि उसने स्वीकार नहीं किया। महाराज चुप रहे। सभा विसर्जित हुई। विसर्जन होना मतलब समाप्त हो गए, उत्सव खत्म हो गया। सब अपने अपने शिविर लौट गए। शिविर बच्चों तंबू का बना होता है, टेंट जिसको कहते हैं आप लोग। उसी तरह से घर नुमा बना होता है मुसाफिर को टिकने के लिए, या जो बाहर से लोग आए रहते हैं, बहुत भीड़ होती है। कहीं मेला वाला में भी आप देखे होंगे, गए होंगे कुंभ के मेले में भी, तो वहाँ पर टेंट का घर बना रहता है, उसको शिविर का नाम दिया जाता है, उसे शिविर कहते हैं। लौट गए। मधुलिका वृक्ष की छांव में अनमनी चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उसके पास एक भूमि थी, वो भी जो उसके हाथ से चली गई, उसने राजा को दे दिया था। रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग नहीं लिया। उसकी आंखों में नींद न आई। अरुण ने देखा रक्षक सो रहे हैं। यह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी। कौन? मधुलिका ने चौंक कर पूछा। वह पेड़ के नीचे सोई थी, क्योंकि उसके पास तो घर और कुछ था नहीं। तो वो बोली कि यहाँ पे ये कौन आया है, और वह चौंक करके उठ के बैठ जाती है। देवी, मैं मगध का राजकुमार। अरुण बोलता है कि मैं मगध का राजकुमार हूँ, मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, यानी कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि पर का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी भूमि वापस ला करके दे दूंगा। नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। मधुलिका उठकर चल दी। राजकुमार लौट गया। मधुलिका जो वहाँ पर कहती है कि मुझे राष्ट्र का नियम नहीं बदलना है, क्योंकि जो नियम शुरू से चला आ रहा है परंपरा के अनुसार कि जिस खेत को राजा जोतते थे वह खेत का चौगुना मूल्य दे करके राजा उसको अपने नाम कर लेते थे, वह नियम मैं नहीं बदलूंगी, चाहे उसके लिए उसे कितना भी दुख क्यों ना हो, क्योंकि उसके पुरखों की ज़मीन थी, पूर्वजों की ज़मीन थी। मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे के खेतों में काम करती और कठिन परिश्रम से जो कुछ रूखा सूखा अन्न मिलता उसे पाकर झोपड़ी में पड़ी रहती। आसपास के किसान उसका आदर करते थे।
इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। यानी कि उसका खेत जो था वो भी चला गया था, तो वो दूसरे के खेतों में काम करती रहती थी। मधुलिका बीते क्षणों को याद कर रही थी। अत्यधिक गरीबी ने उसे और अधीर कर दिया था। बाहर वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया था, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, बिजली कड़कने लगी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? मधुलिका ने पूछा। बाहर खटपट की आवाज़ हुई तो उस पर मधुलिका ने पूछा कि यहाँ पर कौन है। इस पर आगंतुक ने, यानी कि जो व्यक्ति आया हुआ था वह आगंतुक, आने वाला जो है, उत्तर देता है, पथिक को आश्रय चाहिए। पथिक यानी कि राहगीर को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है। वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका! आश्चर्य से युवक ने कहा, तुम्हारी यह दशा? मधुलिका बोल उठी, और आज आपकी यह हालत। यानी कि वो राजकुमार था और वो भी अपने खेत की मालकिन थी, लेकिन उससे खेत ले लिया गया था। वो अपने खेत का कुछ मुआवजा भी नहीं ली थी, इसलिए जो वह गरीबी की हालत में जी रही थी। तो राजकुमार उसको देख करके चौंक जाता है और मधुलिका जो है उसे देख करके चौंक जाती है कि जो राजकुमार है वो इस तरह से कैसे आया है। मैं मगध का विद्रोही निकाला गया राजकुमार कौशल की जीविका खोजने आया हूँ। उसने मगध में विद्रोह कर दिया था किसी कारणवश, जिससे कि उसे उस राज्य से निकाल दिया गया था और वह कौशल में अपनी जीविका खोजने के लिए, यानी कि जीविकोपार्जन के लिए, कुछ व्यवसाय या कुछ कार्य करने के लिए आया था। स्वागत है। शीतकाल की कोहरे से घिरी चांदनी में बैठी अरुण और मधुलिका परस्पर बातें कर रहे थे। यानी कि रात का पहर था और वे दोनों जो आपस में बात कर रहे थे। आगे का बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। धन्यवाद।